अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब। ओपीटी ऑनलाइन में मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, जहां बात होती है सीने के मर्ज़ की वहां बात होती है दमे की, ब्रोंकाइटिस की, नमोनिया की। कल हमने अपने शो में डिस्कस किया था दमे के हवाले से। आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे नमोनिया। नमोनिया क्या होता है, नमोनिया फेफड़े में इन्फेक्शन को कहते हैं और वो किस वजह से होता है, क्या एहतियात कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं ड्यूरिंग नमोनिया। ये तमाम चीज़ें हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, एज यू नो कि आज हम बात करेंगे नमूनिया के हवाले से। तो ये नमूनिया क्या है और नमूनिया क्या कंटेजियस होता है? जी देखिए, नमूनिया जो है बेसिकली इन्फेक्शन इन द लंग्स कहते हैं, यानी इन्फेक्शन का हो जाना फेफड़ों में। और फेफड़ों में किस जगह पर? फेफड़ों में तो नालियाँ भी होती हैं पाइप की शक्ल में, और फिर वो पाइप एंड अप होता है आखिर में बैलून की तरह। सही। बिल्कुल इसकी मिसाल यूँ है कि बचपन में जब हम ईद गुब्बारे जब यूज़ करते थे, एक पाइप लगा होता था और उसके आगे जो है वो एक बैलून सा होता था छोटा सा, और हम उसे इन्फ्लेट करते थे, आवाज़ करता था बाकायदा। बिल्कुल समझे, यही एक पोजीशन होती है। इस तरीके के लाखों की तादाद में हमारे लंग्स में दोनों तरफ इस टाइप के छोटे छोटे बैलून्स होते हैं, जो कि बेसिकली जब हम एयर लेके जाते हैं, एयर अंदर जाती है और एयर एक्सचेंज होती है, यानी ब्लड के अंदर शामिल होती है ऑक्सीजन, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो इससे बाहर निकलती है। अब होता क्या है कि इन बैलून्स के अंदर, यही छोटे छोटे जो बैलून्स हैं जिनमें पाइप लगे हुए हैं, तो ये बैलून के अंदर अगर सेक्रीशंस यानी रतूबत जो है वो भरना शुरू हो जाए, फ्लूइड भरना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज का जो एरिया है इन बैलून्स का वो कम हो जाता है, जिससे फिर हम इन्फेक्टिव स्टेट कहते हैं ऑफ द एल्वियलस, और इसको हम नमूनिया भी कह सकते हैं। सही। अच्छा, नमूनिया आपने कहा क्यों होता है? बेसिकली या तो बैक्टीरियल होता है, ज़्यादा कॉमन है, और 3 कॉमन बैक्टीरिया हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, माइकोप्लाज्मा नमूनी है, और क्लेमाइडिया नमूनी। ये 3 कॉमन जो है नमूनिया जो कॉज करते हैं बैक्टीरिया। इसके अलावा वायरसेस भी कॉज कर सकते हैं, पैरासाइट्स भी कॉज कर सकते हैं, फंगस भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वजूहत है, लेकिन कॉमन जो है वो बैक्टीरियल है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या ये कंटेजियस है? लेकिन हमारे साथ एक फ़िलहाल कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है? मैं फरा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल, पहले तो मैं आपको बहुत थैंक यू करूँ, बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मेरा सवाल ये है कि एस्थमा पेशेंट एसी में बैठ सकते हैं कि नहीं? जी ठीक है। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर जरा आप है ना मुझे COPD और ARDS के अंदर क्या डिफरेंस है, ये जरा बता देना प्लीज। ओके, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर मैंने सिर्फ पढ़ा इसके बारे में। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का फरा। जी सर। जी, फरा का पहला सवाल तो ये कंसर्न है कि जो दमा है यानी एज़मा है, ऐसी सूरत में लोग एसी की कंडीशन में बैठ सकते हैं। देखिए, याद रखें, एक आम लफ्ज़ में कहा जाता है कि सर्दियों में हर चीज़ जो है वो सुकड़ती है। ठीक है, चाहे वो दरवाजे के कब्जे हो गए या वो शीशा हो गया, लकड़ी हो गई, तो इंसान की बॉडी पे भी उसका इफेक्ट आता है। ऑलरेडी दमे में क्या हो रहा होता है कि हमारी जो नालियाँ हैं वो सुकड़ रही होती हैं। अब जब सुकड़ती हैं तो इसका क्या मकसद हो गया कि अगर जब उनको ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो मज़ीद जो उनमें सुकड़ाव पैदा होगा। तो जो एज़मेटिक पेशेंट्स हैं, बाज़ औक़ात उनमें ये चीज़ जो है, उनकी अलामात जो हैं वो बढ़ जाती हैं। जहाँ तक आपने बात की COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या ARDS की आप बात कर रही थी कि इनमें क्या फ़र्क है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं ARDS, ये क्लिनिकल कंडीशंस हैं। जब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की बात करते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है, यानी सांस के निकालने के अमल में। COPD की जब हम बात करते हैं यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ना, रुकाव आ रहा है, सांस बाहर निकालने की सूरत में कहीं पे रुकाव है, चाहे वो सुकड़न की वजह से हो या कोई और वजह से। अच्छा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, देखें ARDS जब हम बात करते हैं ये एक्यूट कंडीशंस है जिसके अंदर आपकी रेस्पिरेशन जो है, सांस लेने का अमल, चाहे उसमें इंस्पिरेशन हो या एक्सपायरेशन हो, दोनों अमल में किसी यानी कह लें कि उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ जाना, किसी भी अचानक किसी भी वजह से, चाहे वो जैसे अभी वायरल चल रहा है तो इसमें ARDS के अंदर चले आते हैं लोग, पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, यानी सांस लेने के अमल में फ़र्क आ जाएगा। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या नमूनिया कंटेजियस है? देखें, नमूनिया बेसिकली इस तरह की कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि किसी को ऐसे टच होने से हो जाएगी, लेकिन जैसे अभी हम कोरोना वायरस की बात करते हैं
तो वायरस एक्चुअली जो है वो अब रिजाइड कर रहा है अंदर, फेफड़ों में चला गया, और जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो ऐसी सूरत में वो चीज़ बाहर जब निकलती है, ड्रॉपलेट्स जो हैं, बारीक बारीक जर्रात हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो उसमें वायरस भी मौजूद होता है। तो अगर निमोनिया जो है, जो बैक्टीरिया जैसे जिनके मैंने नाम लिए थे, अगर वो निमोनिया कॉज कर रहे हैं या कोई वायरस की वजह से हो रहा है, और ऐसा पेशेंट अगर खांसेगा और अपनी वो हाथ जो है किसी और जगह पे रखेगा, तो चांसेस हैं कि ये चीज़ एक से दूसरे को स्प्रेड हो जाए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया बहुत कॉमन नाम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में भी नमूनिया होता है, उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो डॉक्टर्स तक को इवन वो इन्फेक्ट कर जाते हैं, या वहाँ पे आए हुए उन तीमारदारों को जो मरीज को देखने के लिए हैं, उनमें भी चांसेस होता है कि लग जाए। ऑलराइट, यहाँ पे कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अदनान बात कर रहा हूँ कराची से मैडम। जी सर, क्या सवाल है आपका? सवाल मैडम ये है कि मेरे अक्सर सर में दर्द रहता है। क्या चीज़ आपके होता है दर्द? जी, सर में दर्द रहता है। सर में, ठीक है। जी जी, सही। और सारा दिन रहता है, शाम के टाइम सही हो जाता है। अच्छा, यानी सुबह के टाइम सर के दर्द आपको होता है ज़्यादा और शाम में ठीक होता है, ठीक है। किसी एक साइड पर होता है या दोनों तरफ होता है? पूरे सर में सर। पूरे सर में हो रहा होता है, ठीक है। जी ठीक है, ठीक हो गया। और कोई सवाल है सर आपका? बस ये। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी जी सर। अच्छा, अभी अदनान साहब ने जैसे कहा कि उनके सर में दर्द हो जाता है और शाम के वक्त जाके काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आती है या वो ठीक हो जाता है। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर वेरिएशन एंड फ्लक्चुएशन जिसे हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर उतार चढ़ाव की वजह से भी सर में दर्द होता है, और अगर ख़ुद से ही रिलीफ हो जाना है तो इसका एक ही मकसद हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर इन्होंने कहा दोनों तरफ हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि साइनोसाइटिस में भी ऐसा हो सकता है। दर्द के तो यानी हेडेक की तो बहुत सारी टाइप्स है ना। तो मैं चाहूँगा अदनान साहब, ऐसे आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करें, क्योंकि आपने जो भी अलामात बताई उसमें मुझे थोड़ी सी और चीज़ें आपसे पूछनी होंगी, ताकि अगर कोई मेडिसिन एडवाइस को नहीं तो मैं आपको कर सकूँ। ठीक है, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मसरत नाज बोल रही हूँ पिंडी से। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से बात करनी है। मैंने ये कहना था कि मुझे पिछले सर्दियों में, यानी इसी सर्दियों में मुझे निमोनिया हो गया था। ठीक है। उसके बाद अब मुझे ये कि रेशे में आवाज़ आती रहती है, और क्या नाम, खांसी है थोड़ी सी, कभी कभी हो जाती है, और आवाज़ बड़ी आती है। आवाज़ किससे क्या कह रही है? आवाज़ कौन सी आ रही है? सांस लेने में आवाज़ आती है। ओके, सांस लेने में आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें एक दो चीज़ें हैं। आपको फीवर तो नहीं रहता? फीवर चेक किया आपने? नहीं, फीवर नहीं रहता। उन दिनों था, जिन दिनों हुआ था, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि है मुझे ये। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 45 साल। जी जी, सही। ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी या आपने घर में ट्रीट किया था? घर में डॉक्टर ही ठीक हो गई थी, घर में ही ठीक हो गई। घर में ही कर लिया था, ठीक है। अच्छा देखें, अभी जैसे मुसरत ने बताया जी, कि इनको नमूनिया हुआ, और नमूनिया के बाद दोबारा ये चीज़ जो है वो मतलब सिम्टम्स इनको इस तरीके के आए, अलामात जिसके अंदर इनको आवाज़ महसूस हो रही है, और उसके अलावा जो है खांसी भी हो जाती है। तो बहुत मुमकिन है कि देखें, होता क्या है कि नमूनिया तो ट्रीट हो गया क्योंकि वो बैक्टीरियल है, फीवर नहीं है आपको अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि जब कभी भी नमूनिया होता है, यानी कहीं पे इन्फेक्शन होता है, कहीं पर भी हो, लंग्स के अलावा भी कहीं पर होगा, तो वो चीज़ की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है वक्ती, ठीक है। लंग्स के ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो सांस लेने के जो अमल, जैसे मैं पाइप्स की बात कर रहा हूं, जो ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं या बैलून हैं जिसे एल्वेलाई कहते हैं, इनमें अगर जाहिर बात है कहीं इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हुआ है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जाता है। ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हसासियत बढ़ जाती है, तो एलर्जी भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हों। वक्ती नालियों का सुकड़ाव हो सकता है जिसकी वजह से आ रहा हूँ। इसके लिए बेहतर तो होगा वैसे आप किसी डॉक्टर को करीबी दिखाएं, ताकि वो आपका चेस्ट असल में ऑस्कल्टेट कर सकें, चेस्ट सुन सकें सही से, तो फिर हो सकता है वो मेडिसिन एडवाइस करें आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये मैडम, ये जब से चिकनगुनिया हुआ था ना, जी, तो ये जो ना मेरी टांग है ना वो उल्टे, तो इसमें जो ना जैसे दर्द रहता है एक टांग में, मेरी घुटने में ना। ठीक है जी, एक टांग में रहता है और एक कोनी में मेरे दर्द है ना, घुटने जो ना दर्द रहता है, तो इससे बड़ी परेशानी। कितना टाइम हो गया शाहबाज साहब आपको, कितना टाइम हो गया? ये चिकनगुनिया का मेरा साल 1.25 साल तो हो गए।
जिस टाइम में ज़्यादा पीक पर आया था, बल्कि 2 साल हो रहे हैं। ठीक है। जी 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 जी, 2 साल जी। तो ठीक हो गया। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता मतलब मेरे घुटने में दर्द एक टांग में और एक कोहनी में होता है मतलब। ठीक है। ठीक है और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा बच्चा है ना जी। मोहम्मद हामिद, जी, तो जैसे अभी गर्मियाँ आई हुई ना, तो वो पक्षी के आगे बैठ नहीं सकता, मतलब वो बोलता है कि मुझे अलग से बैठाओ ना, वो उसको हवा लगे तो उधर उसको परेशानी होती है। यानी पंखे में नहीं बैठना चाहते, ठंड में नहीं बैठना जी जी, चाहते? पंखे की तरफ नहीं बैठा जाता, वो बोलता है कि मेरे को सर्दी लग रही है। अभी बहुत कितनी उम्र है? गर्मियों में वो कहता है कि मेरे को सर्दी लग रही है। अब तो पक्षी के बिल्कुल साइड पे अलग कमरे में बैठा रहता है। ठीक है। उम्र कितनी है बच्चे की? जी, उम्र इसकी माशाल्लाह 12 साल है। 12 साल। ठीक है। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं चाहूँगा शहबाज साहब, प्रोग्राम के बाद तकरीबन आधे पौन घंटे बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा मेरे सेल नंबर पे, तो बच्चे के हवाले से थोड़ा सा और डिटेल्स पूछ लूँगा। आपने जो चिकनगुनिया के हवाले से बताया कि आपको ये पेन रहता है, अमूमन मैं इसके हवाले से भी आपसे थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे कि किस हद तक और मज़ीद नौयत है। देखिए, चिकनगुनिया के जो अभी भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स की कॉल आती है जो ये इन्फेक्टेड हुए, उसके बाद जो जॉइंट में पेन है, क्योंकि इसमें जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत में, और ये रिजाइड करता है, डैमेज करता है, तो उसकी वजह से पेन की यानी दौरानिया कहते हैं ना, ड्यूरेशन जो है वो लंबा रहता है और ये काफ़ी टाइम के बाद जाता है। सही। तो इसमें थोड़ा सा इंतज़ार भी वाली बात है, प्लस ये कि मेडिसिन सपोर्ट भी दी जाती है। अगर पेन आपके रोज़मर्रा के मामलात में जो है वो दिक्कत पैदा करे, तो ऐसी सूरत में हम एनाल्जेसिक्स भी देते हैं। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब, अगर खुदा ना खास्ता किसी को नमूनिया हो गया तो फिर उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो इनको बिल्कुल इग्नोर करनी चाहिए? जी देखिए, नमूनिया जो है अच्छा, जवाब थोड़ा सा इसका लेंथी मैं देना चाहूँगा तफसीलन। टेक योर टाइम। बच्चों में भी नमूनिया ज़्यादा कॉमन है और बूढ़ों में ज़्यादा कॉमन है, और इसीलिए ख़तरनाक अगर हम कहते तो इन स्टेजेस में ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अभी इस वक्त कोरोना का इन्फेक्शन जो चल रहा है, तो ऐसी सूरत में भी उन लोगों को, खुदा न खास्ता जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, तो उनको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। देखिए, नमूनिया होने की वजह तो ये है कि आपके अगर बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो बैक्टीरिया है वो अटैक कर सकता है, क्योंकि वैसे तो बैक्टीरिया हर वक्त घूम रहा है, हर जगह पर है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो फाइट करने की सलाहियत रखती है। अमूमन जो है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, यानी जिनमें की क़ुव्वत मदाफ़ियत में थोड़ी कमी है, या ओवरऑल ग़िज़ा का अच्छा इस्तेमाल नहीं है, बॉडी एनर्जी नहीं है, या कमज़ोरी है, ओवरऑल जनरलाइज एक वीकनेस है, तो ऐसी सूरत में चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों को कि वो इन्फेक्शन कॉज कर जाए। अब तो चेस्ट का इन्फेक्शन है, क्योंकि दो ही चीज़ें सोर्स है ना, या तो हम खाने की सूरत में ले रहे हैं, या हम सांस की सूरत में बैक्टीरिया अंदर जा रहा है। अब जो खाने की सूरत में जा रहा है वो तो तेज़ाब इतना शदीद होता है अंदर मैदे में कि वो चीज़ ख़त्म कर देता है। ठीक है। इसी तरीके से जो सांस के ज़रिए जरासीम जा रहे हैं, तो हमारी जो लाइनिंग है अंदर की झिल्ली है, चाहे वो जो नाक से शुरू हो रही है, वो ट्रैप करती रहती है बैक्टीरिया को भी, वायरसेस को भी, लेकिन एक हद तक अगर वो ये जो सेल्स हैं जो कि ट्रैप करते हैं, अगर इनकी मिकदार कम होगी, यानी इसका मतलब कि इम्यूनिटी कम है, तो ऐसी सूरत में चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया हावी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीने के अमराज से, बात हो रही है नमूनिया के हवाले से। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं नमूनिया के रिलेटेड, वो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे शो में आपकी स्क्रीन पर हमारा नाम मौजूद है। और फिलहाल यहाँ वक्त पर ब्रेक का मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है सीने के मर्ज की, यानी नमूनिया की बात कर रहे हैं, ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब बच्चों में नमूनिया होता है और आपको पता ही नहीं लगता कि उसकी क्या अलामात है, जब क्योंकि आप घर में ट्रीट कर रहे होते, बेसिकली ये समझते हैं कि नॉर्मल बुखार है, कैसे पता लगेगा कि ये नमूनिया है? जी देखिए, बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए या इवन जवान, जिनमें नमूनिया हो रहा होता है, तो बाज़ औक़ात सिर्फ सिंपल जो है आपको बुखार होता है जी, और कुछ केसेस में हमें खांसी मिलती है, कभी सांस दिक्कत होती है। एक जो कॉमन चीज़ आती है उसमें जो अलामात में, वो है लेथार्जी, यानी थकावट होना। कि आप नॉर्मल भी आप मतलब कोई खांस बहुत ज़्यादा नहीं रहे होंगे या बहुत ज़्यादा बलगम नहीं निकल रहा होगा, लेकिन आप में थकावट पैदा होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक अलामत है जो लोग समझना चाहिए और इस चीज़ को ट्रेन करें, जैसे हम पल्स आदि हो जाते हैं, एक दूसरे की पल्स भी चेक करते हैं, अच्छा 72 चल रही है, यानी 72 या 80 या 90,
या कम है इससे। इसी तरीके सांस लेने का अमल जो है वो 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान का, एडल्ट्स की अगर मैं बात करूं, बड़ों की बात करूं, तो यानी 5 साल से ऊपर की उम्र की लोगों की हम बात करें तो वो होता है 12 से 20। ठीक है, मैं अगर बड़ों से शुरू करूं तो 12 से 20 अगर होता है, इससे अगर ज़्यादा हो जाए 22-24 तक चला जाए 1 मिनट में, इसका तरीका ये होता है कि सांस का देखें यूं खींच के वापस जब निकलेगी तो 1 कहलाएगा। इसी तरीके से आपने काउंट करते रहना है। 1 मिनट में अगर ये 20 से ज़्यादा जा रहा है तो चांसेस हैं, और दूसरे सिम्टम्स अलामात भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि आप भाग दौड़ भी कर रहे होते उसमें सांस फूलते हैं, मतलब खुदाना खासा नमूनिया नहीं होता। अच्छा, यही चीज़ जो है अब हम बच्चों की मैं बात करता हूँ, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनमें 50 से ज़्यादा दफ़ा का अमल हो रहा है सांस लेने का, यानी 45 to 50 भी है, फाइन, ठीक है, लेकिन 50 से ऊपर जा रहा है, बच्चे बहुत तेज तेज सांस ले रहे हैं, वो आम लफ्ज़ों में जिसे पसलियाँ चलना कहते हैं, वो इतना ज़्यादा होता है कि कॉस्टल रेसिटेशन होने लगती है, खिंचाव आता है अंदर की तरफ, और ये अमल अगर 50 से ज़्यादा हो रहा है बच्चों, छोटे बच्चों में 1 साल के अंदर में, तो ऐसी सूरत में नमूनिया के चांसेस हैं, उनको चेक कराने की ज़रूरत है। अगर 1 साल से 3 साल तक की उम्र तक के और उनमें 40 दफ़ा, यानी 1 साल तक हमने बता दिया, 1 साल से 3 साल तक की उम्र में अगर जो सांस लेने का अमल है वो 40 से ज़्यादा हो रहा है, यानी 35 से 40 है, फाइन, 30 से 40 की रेंज है, गुड, लेकिन अगर 40 से ऊपर जा रहा है तो भी चांसेस हैं। बाकी अलामात जो है, यानी बुखार होना वो अपनी जगह पर, लेकिन सांस लेने के अमल। इसी तरीके से 3 साल से लेके 5 साल की उम्र तक, इसमें अगर 30 टाइम्स 30 दफ़ा से ज़्यादा अमल अगर सांस लेने का अमल हो रहा है तेज़, तो फिर इसका मतलब है कि नमूनिया के चांसेस हैं। ये कुछ अलामात मिलाकर यानी मिली जुली, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूछना था कि डॉक्टर साहब से मैं वैसे अलग से बात करनी है तो क्या तरीके का है? जी काशिफ, कहिए। सर मुझे ये पूछना था, आपकी सिटिंग कहाँ पर है, आपकी जो हॉस्पिटल या क्लिनिक वगैरह है? अच्छा काशिफ, अभी तो फिलहाल ऐसा है कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो अभी क्लिनिक नहीं चल रहा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो मेरा जो नंबर है, मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम अपने जो पेशेंट्स हैं जो कराची के खासतौर पर, उनको मैं ये मैसेज कन्वे कर दूँगा। ठीक है, लेकिन आपसे थोड़ा सा एक एडवाइस लेनी थी, इशू है मेरी वाइफ को, अगर आप थोड़ा सा काइंडली उसको डायग्नोज कर दें। ठीक है, तो एक काम करें ना काशिफ, आप मुझे प्रोग्राम के आधे पौन घंटे बाद कॉल कर लें मेरे सेल नंबर पे, तो उसमें मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। सर बता देंगे अपना नंबर? जी, अभी थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। काशिफ साहब, कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का पर्सनल नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैडम, मैं अजीज रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। जी क्या सवाल है सर? ये मेरे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरा 1994 में मेरा ऑपरेशन होता वेरिकोसील का। क्या चीज़ बताया आपने अजीज साहब? 1994 में मेरा ऑपरेशन हुआ था वेरिकोसील टेस्टिस का, वो जो होता है ना 1994 में आपने कुछ प्रोसीजर बताया, मुझे थोड़ा सा क्लियर आपकी आवाज़, आप हो सकता है कि सिग्नल का इशू आ रहा हो। सर आप रिपीट कर देंगे प्लीज? जी मैं कह रहा था कि मेरा 1994 में मेरा ऑपरेशन हुआ था वेरिकोसील का। बवासीर ऑपरेशन? नहीं, वेरिकोसील टेस्टिस का, हड्डियों का। हम एक्चुअली आपकी आवाज सही समझ नहीं पा रहे हैं। आवाज थोड़ी सी आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है सर, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। काम कर लें कि आप इस प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लें मेरे सेल नंबर पे, तो वो आपको फिर आवाज भी क्लियर होगी और मैं इंशाल्लाह आपसे बात कर लेंगे डिटेल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप नाराज ना हुआ कीजिए क्योंकि समटाइम्स जो है सिग्नल प्रॉब्लम्स होते हैं जिस वजह से हमें आवाज समझ नहीं आती। कोई चीज गलत सुनने में और आपको गलत जवाब चले, इसलिए कहा है। बिल्कुल। यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं नूर मोहम्मद बात कर रहा हूँ सक्कर। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब, सवाल है कि मेरे अक्सर जो है ना गले में खराश रहती है, उसकी वजह से खांसी भी होती है। ठीक है, तो अक्सर यही जो है खांसी, इसी खराश की वजह से खांसी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, बुखार तो नहीं है? बुखार तो आपको नहीं है? नहीं बुखार कुछ भी नहीं होता है, अक्सर गला खराब रहता है सर। ठीक है, और अभी कितने टाइम से चल रहा है ये? तो अभी कल 2 दिन से जो थोड़ा नजला हो रहा है, वो ठंडे पानी की कोल्ड ड्रिंक वगैरह की वजह से, रोजे में थोड़ा सा इफ्तारी में जो है। ठीक हो गया, सही, ठीक है।
ऑलराइट, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। अच्छा देखिए नूर मोहम्मद साहब, जैसे अभी आपने कहा कि गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, खराश भी है और खांसी भी हो जाती है, ये बहुत कॉमन है। मैं भी सक्खर बहुत दफ़ा गया हूँ, इवन हम कराची की बात करें तो बहुत कोई अलग फ़र्क नहीं है, यहाँ पे भी बहुत डस्टी एनवायरनमेंट है। अभी इस वक्त लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डस्ट कम हुई भी है या पॉल्यूशन कम है, तो वहाँ पर भी अगर डस्टी एनवायरनमेंट थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि रेगुलर एक्सपोजर रहेगा तो आपको ये बार बार कंप्लेन आएगी। इसकी अद्वियात भी हैं, वो दे दी जाती हैं, लेकिन वक्ती आराम आएगा 5-7 दिन, उसके बाद फिर तो कोशिश करें कि थोड़ा सा मास्क लगा के रखें ताकि डस्ट ना जाए। जब डस्ट नहीं जाएगी तो काफ़ी बेहतरी रहेगी। अगर आपको कोई मेडिसिन एडवाइस करवानी है तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल कर। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे अलामात की, तो एक तो आपने अलामात बताई और दूसरी कोई ऐसी अलामात? जी, एक अलामत तो ये हो गई कि यानी सांस में प्रॉब्लम होती। जी अच्छा, इसके साथ साथ देखें फीवर होगा। अच्छा, फीवर कितना अमूमन होता है नॉर्मली? इसमें 100 से लेके 101, कुछ केसेस में 102 तक भी जाता है। ठीक है। जो खास बात है वो ये है कि बच्चों में क्योंकि बच्चों का कंसर्न ज़्यादा होता है, बच्चों में नमूनिया है भी कॉमन। बच्चे जो है ना अमूमन फिर रोना कम कर देते। देखें जब सांस लेने खांसी का अमल हो, बच्चे खांस रहे हैं कोई बात नहीं, इतना परेशान ना हो। बच्चा अगर रो रहा है तबीयत में बुखार की वजह से और अगर बहुत ज़ोर से रो रहा है, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। मैं मतलब एज अ पर्सनली जब मैं पेशेंट देख रहा होता हूँ, कहता हूँ चलो बच्चा रो रहा है, इसके अंदर सांस लेने का अमल ठीक है, लेकिन अगर बच्चा खामोशी इख्तियार कर जाए, बहुत ज़्यादा ना रोना करे और इरिटेट ना हो, बॉडी मूवमेंट्स ना करे, छोटे बच्चों की मैं खास तौर बात करूँ 1 साल के बच्चों में, और उनमें सांस लेने का अमल इस तरह तेज़ चल रहा हो, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर हम चेस्ट ऑस्कल्टेट करते हैं, चीज़ें चेक करते हैं और पता चलता है कि जी नमूनिया है। अमूमन जो है इसमें एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया जाता है। इसमें परेशानी की बात भी नहीं है कि खुदा न खास्ता ट्रीट नहीं होता, बिल्कुल आराम से ट्रीट हो जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिस हो जाती है या वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कराते हैं जो कि ऑलरेडी रेजिस्टेंट है या सही असर नहीं रख रही उस दवाई पे, या बैक्टीरिया ने उसमें रेजिस्टेंस डेवलप की हुई है, तो ऐसी सूरत में फिर तरह प्रॉब्लम हो सकती है। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल है सर? तो ये आवाज़ थोड़ी सी आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है, सिग्नल अगर आप जी सिग्नल आपके जी, आप लाहौर से बात कर रहे हैं उस्मान साहब? जी, तो मेरी अम्मी का ना 7 माह से ये गले का मसला बना हुआ है। किस चीज़ का प्रॉब्लम बना हुआ है? गले में मसला बना हुआ है, 7 महीने हो गए। अच्छा, ठीक है, गले में तो उसकी वजह से मेडिसिन वगैरह काफी ली है हमने, टेस्ट वगैरह भी किए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है उस्मान साहब, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, आधे पौन घंटे बाद कॉल कीजिएगा, तो मैं मजीद उनसे डिटेल्स आपसे पूछ लूँगा और अलामात क्या है, कोई टेस्ट कराया है, जब मेडिसिन खा रही हैं। डॉक्टर सारे टेस्ट करवाए, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो मैं चाहूँगा इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद कॉल करूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं कोई चीज से बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है? जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी, आवाज़ आ रही है मुझे, थोड़ी आवाज़ बल्कि कम कर दीजिएगा थोड़ी सी। हेलो। जी, बोलिए, आप कहिए, आवाज़ आ रही है मुझे आपकी। हेलो, हम सुन सकते हैं, आप बोलिए प्लीज। हेलो। हो सकता है टीवी वॉल्यूम ओपन हो या। डॉक्टर साहब, ये पिछले 1 साल से मेरी जिस्म में दर्द है। जी। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है, आप कहिए। डॉक्टर साहब, पिछले 1 साल से मेरी जिस्म में दर्द है और शाम मेरे पीले आ जाते हैं। ठीक है, 1 साल से आपके जिस्म में दर्द है, आपने डॉक्टर्स को दिखाया, दवाई? यहाँ दिखाया, इन्फेक्शन के बाद में इस तरह हो चुका हूँ। अच्छा, ठीक है, यानी इन्फेक्शन बताया उन्होंने? सही। इन्फेक्शन मुझे नहीं बताया था उस डॉक्टर ने। अच्छा। यहाँ सर अभी भी जिस्म में दर्द है और सुबह के टाइम ऐसा जिस्म में दर्द होता है और पेशाब, ये 1 साल से पीले आ रहे हैं। ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? मुझे बोल। जी सर। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 27 साल है मेरी सर। 27 साल है। जमान साहब, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल करें, तो मैं मजीद अलामात आपसे डिस्कस करने के बाद आपको मेडिसिन अगर हुई तो एडवाइस करूँगा। ठीक है?
बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब, चूंकि हम बात करें सीने के मर्ज की, तो ब्रोंकाइटिस भी एक वजह है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आगाही दें। अच्छा देखें, जैसे हम नमूनिया की बात करते हैं, नमूनिया में वही एग्जाम्पल लेते हैं कि जी पाइप है और उसके आगे बैलून लगा हुआ है और आप फुला रहे हैं उसको। तो जो नमूनिया है, जो मेन वजह है नमूनिया की, वो बैलून में समझे कि पस बन जाना या फ्लूइड का लेवल का आ जाना और उस फ्लूइड में बैक्टीरिया आ जाना, इसकी वजह से जो हो रहा है वो नमूनिया है। लेकिन अगर पाइप की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे हम बात करते हैं किसमें, दमे में, दमे का भी ये कहते हैं कि जी जो नालियाँ हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। नालियों में क्या था, नाज़मी अगर कॉल हो तो मुझे डिस्टर्ब कॉलर है डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैडम मैं अल्ताफ हुसैन बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी सर, क्या सवाल है? सवाल ये है जी कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ और सियाटिका का। ठीक है। सही। तो उसके लिए ये है कि मेरी टांगे जो है पाँव सुन्न हो जाते हैं और चलने से काफी माजूर हूँ। बस वो कोई छड़ी के सहारे 50-60 कदम 80 कदम चल लेता हूँ। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो 78। जी माशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी। अच्छा अब जी कहिए। मैं पहले इसके साथ प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका भी थोड़ा सा बीपीएच का भी हो चुका है। ठीक है। ऑपरेट तो नहीं करवाया आपने बीपीएच? नहीं करवाया। ठीक है। अच्छा मैं चाहूँगा, देखिए थोड़ा सा मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं अल्ताफ साहब आपको। आपने डिस्क का भी प्रॉब्लम बताया है, क्योंकि सियाटिका जो है अमूमन कंप्रेशन की वजह से होता है। अब दोनों एंड से हो सकता है, डिस्क के लेवल से भी और आगे के उसके आगे लेवल से, जहाँ से वो मेन ब्रांच उसकी निकल रही है। सॉरी एक वजह ये हो सकती है। दूसरा जो है आप कहा कि प्रोस्टेट का भी इशू है थोड़ा सा, तो ये दोनों के हवाले से मैं चाहूँगा कि और डिटेल में आपसे डिस्कस कर लूँ। प्रोग्राम के आधे पौन घंटे बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर मैं आपको एडवाइस कर सकूंगा। बाज़त कॉल नहीं मिल रही होती है तो परेशान मत हुआ करें। बिज़ी इसलिए जा रहा होता है कि एक ही नंबर होता है तो बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि मेरी 2 बजे तक जितनी भी कॉल्स आ सकती हैं मैं उठाऊँ। जी बहुत शुक्रिया सर आपको कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैम मैं शफीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? सर मेरे को अपनी मिसेज के लिए बात करनी है डॉक्टर साहब से। जी मेरी मिसेज को प्रॉब्लम ये है कि इनकी जब ये रात को लेटती है ना तो इनकी सांस की नालियों बंद होने लगती है और इनको इतनी शदीद खांसी होती है जिसकी वजह से इनके यूरिन भी पास हो जाता है। और ये सिर्फ लेटने के ऊपर होती है खांसी इनको। बाकी अगर बैठी हुई है बात कर रही है तो इतनी ज्यादा खांसी नहीं होती। उम्र कितनी है इनकी? इनकी 40 उम्र है। अच्छा, हार्ट का कोई इशू तो नहीं रहा है कभी? नहीं, हार्ट का कोई नहीं इशू, लेकिन ब्लड प्रेशर का अब कुछ मामला तो रहे हैं ब्लड प्रेशर के। जी ब्लड प्रेशर रहता है, दवाई खा रही हैं ब्लड प्रेशर के लिए? जी दवाई खा रही हैं ब्लड प्रेशर की। एक टैबलेट है वो खाती हैं ये। अच्छा, और बैठने की सूरत में प्रॉब्लम नहीं आती है आप कह रहे हैं? नहीं, बैठने की सूरत में नहीं होता। ठीक है। जब ये लेटती हैं, अच्छा इनके डॉक्टर साहब छाले भी हैं जबान से ना, जैसे ये कहती है कि मेरे शायद अंदर तक छाले हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा देखें, 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं शफीक साहब, यानी आपकी मिसेस को। एक तो वजह हो सकती है कि एसिडिटी का एक प्रॉब्लम है जो कॉमन होता है रिफ्लक्स का, और उस तेज़ाब जब ऊपर की तरफ आता है तो वो तेज़ाब मुस्तकिल तौर पे एक्सछिलन करता रहता है जिसकी वजह से गले में ख़राबी भी हो जाती है और खांसी का सबब बनता है, जब ख़ास तौर पे हम सीधा लेटते हैं तो यह ज़्यादा कॉमन वजह है। ठीक है, ऐसी सूरत में हमारी कोशिश होती है कि ऐसी दवाई दी जाए, अद्वियात दी जाए जो कि तेज़ाबियत को कम कर सकें और तकिए को ऊंचा करके रखें। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी फ़िलहाल आप शुरू करेंगे, लेटते वक्त बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेटना है और थोड़ा सा ऊंचा रखें और सीधे हाथ की तरफ जो है वो करवट ले बनिस्बत उल्टे हाथ के, ठीक है, ताकि दबाव ना है। एक बात। दूसरी वजह जो अमूमन इस टाइप की खांसी की होती है लोगों में, वो CVP बढ़ने की, जिससे सेंट्रल वेनस प्रेशर बाज़त इतना ज़्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से चेस्ट में कंजेशन शुरू हो जाती है। अगर वो खांसी आपके लंग्स की वजह से हो रही है, यानी इरिटेशन ऑफ द लंग्स हो रही है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऑस्कल्टेट करने की ज़रूरत होती है। बहरहाल मैं आप प्रोग्राम के बाद आपसे इंशाल्लाह आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं इसको मज़ीद आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और अगर कोई मेडिसिन एडवाइस करनी है तो वो भी कर देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने करने हैं आपसे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त बाय ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। देखते रहिए OPD ऑनलाइन।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उनको मैं खुशामदीद करती हूँ। बात हो रही है सीने के अमराज की। डॉक्टर साहब, हम पहले बात कर रहे थे ब्रोंकाइटिस, जो आप बता रहे थे हमारे नाज़रीन को। जी देखें, तो मैंने ये मिसाल दी थी कि जैसे बैलून का हो गया एल्वुलाई, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अलग, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं बिल्कुल उस पाइप की, यानी सांस की उस नाली की। तो दमे में और ब्रोंकाइटिस में फ़र्क ये आता है कि दमे की सूरत में पाइप में सुकड़ाव आता है, सही, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म होती है और रिकॉइलिंग टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं, और कंप्रेशन होती है। लेकिन ब्रोंकाइटिस के अंदर बेसिकली कंप्रेशन ऐसा नहीं हो रही होती, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है अंदर की तरफ, यानी अंदर जो है जो लाइनिंग है वो मुस्तकिल तौर पे, चाहे उसका बैक्टीरियल एक्सपोजर हो, चाहे उसका केमिकल एक्सपोजर हो, कोई ऐसा केमिकल्स उसको इरिटेट करो। जैसे स्मोकर्स की हम बात करें तो स्मोकर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है ब्रोंकाइटिस, या ऐसी जगह जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हो, जहाँ पे धुआं उड़ता हो, तो ये चीज़ मुस्तकिल तौर पे सांस की नालियों को जब इरिटेट करेंगी और हसासियत बढ़ जाएगी, ऐसी सूरत में जो कफ प्रोड्यूस होगी वो प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, बलगमी खांसी होती है। एक्चुअली जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो सीलियाँ हैं, जिसे बाल जैसे शक्ल के होते हैं, और वो बाहर निकालते हैं मुस्तकिल तौर पे आपकी जो भी सेक्रीशंस हैं, जो रतूबत है। लेकिन अगर वो सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, वो सीलिया जो हैं वो यानी मेडिकली कहें तो स्ट्रेटिफाइड हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर वो बलगम जो है मज़ीद अंदर ही जमना शुरू होता है, बाहर नहीं निकल पाता और थिक हो जाता है। तो ये ब्रोंकाइटिस का सबब बनता है। इसमें अलामात जो है वो एक खांसी होती है शदीद, और प्रोडक्टिव कफ ज़्यादा कॉमन है, मतलब बलगमी। जी जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात जी, कर मैं रहे हैं? इम्तियाज बात कर रहा हूँ जी, सरगोदा से। जी सर, क्या सवाल है? जी, डॉक्टर साहब से मैंने पूछना था कि मुझे ना ये दमे का मर्ज है, तकरीबन काफी अरसे से है, 20-25 साल से। ठीक है। तो सीजनल दमा है, ये गंदम की कटाई के दौरान होता है मुझे। ठीक है। तो क्या ये ठीक हो सकता है, कोई परमानेंट इलाज है? दूसरा ये कि मैं क्लैनल यूज करता हूँ इस सीजन के दौरान, तो मैं एक पफ कर सकता हूँ क्लैनल का सुबह शाम, सिर्फ, या दो करने जरूरी होते हैं? ये डॉक्टर साहब से बताएं। ठीक है। अच्छा जी, इजाज़ साहब देखें, आपने जैसे कहा कि सीजनल एरिया वहाँ पर होता है, तो अमूमन ये हकीकत है कि जो एज़मा है, दमा है, वो ज़्यादा जो उसकी कॉमन कॉज है वो यही एलर्जेंस का एक्सपोजर है। अच्छा, ऐसी सूरत में अद्वियात भी ली जा रही होती हैं। आपने जैसे कहा कि स्प्रे जो है वो आप एक पफ ले लें बजाय इसके 2 के। देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें, जिस तरह किसी भी ड्रग का एक डोज होता है, जो आगे मिलीग्राम लिखा होता है ना, 50, 100, 10, 15 जो भी है, वो बॉडी के हिसाब से बना हुआ होता है। अगर उस डोज से कम लिया जाएगा तो अफादियत जो हम चाहते हैं वो पूरी नहीं होगी। अमूमन मैं एक बहुत कॉमन बात करूं बुखार के लिए, जो 12 साल 14 साल से ऊपर के लोग हैं, वो पैरासीटामोल जो है, पता है पैरासीटामोल किस तरह लेते हैं? एक टैबलेट। फीवर हो रहा है 102 या 101 पैरासीटामोल की टैबलेट ली जाएगी एक। क्यों? डोज उसका 2 का है। आप इस चीज़ को ना समझें, अपने तौर पे लोग कम करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़ीवर नहीं उतारा। इसी तरीके से जो अगर आपको इन्हेलेशन ले रहे हैं और स्टेरॉइडल इन्हेलेशन है फॉर एग्जांपल, उसका एक डोज है जैसे 50 माइक्रोग्राम से लेकर 250 माइक्रोग्राम तक का। तो ये जो भी रिकमेंडेड डोज जो आपके डॉक्टर ने सेट किया है, उस डोज को उसी हिसाब से लें। एक बात हो गई। और दूसरा ये कि एलर्जेंस का सीज़न है, तो इसमें आपको एक सपोर्टिव एंटी एलर्जी एक ड्रग भी लेनी पड़ेगी ताकि दोनों चीज़ें कवर कर सकें। ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात करें, कहाँ से? आप बोल रहे हैं पिंडी से। जी सर, क्या सवाल है? मसला ये कि मैं इन दिनों मुझे सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जब पोलन एलर्जी का मसला होता है ना। जी जी। तो एज मेरी 50 ईयर्स है। ठीक है। ठीक है। तो मैं पोलन एलर्जी की वजह से ये कैस्टीन 10 mg यूज करता हूँ। तो इन दिनों मुझे भी छोटा छोटा बुखार भी रहता है, सर्दी सी भी लगती है। तो बेसिकली 50 ईयर्स मेरी एज है, प्लम्बर का काम करता हूँ, कोई थकावट नहीं होती। बस 10-12 दिनों से मुझे थकावट भी होती है और छोटा छोटा बुखार भी रहता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मुश्ताक था, आवाज़ जो है वो आपकी बीच में डिस्टॉर्ट हो रही थी, ख़राब हो रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल ओपन जगह पे आ गई सर। अभी आ रही है सर? नहीं, वो आप हो सकता है कि आप बिल्कुल सही जगह पे हों, लेकिन सिग्नल वेरिएशन आ जाता है कभी। आप मुझे या तो प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो मुझे आपका समझ में आया है आपकी आवाज़ से वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे अभी आप जी मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरी उम्र 50 ईयर्स है। जी जी, वो सही है आपकी, लेकिन जो आप अलामात बता रहे थे ना अभी, जो सिम्टम में आपने बुखार का बताया, कई जगहों पे आवाज़ थोड़ी कट रही है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इंशाल्लाह मुझे बल्कि मोबाइल पे कॉल कर लीजिएगा, सेल नंबर पे मेरे, तो मैं आपसे जी जी।
बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं उनके पर्सनल नंबर पर। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं यासिर बात कर रहा हूँ। जी यासिर साहब, क्या सवाल है? सवाल ये था कि डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, ये HbA1c मेरा पॉजिटिव है। हेलो जी, HbA1c। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या कह रहे हैं यासिर? क्या आपका चीज? डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरा HbA1c पॉजिटिव है। हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है जी। वो पॉजिटिव है, तो उसके बारे में पूछ रहा था कि उसकी वैक्सीन है कोई? ठीक हो गया, बिल्कुल सही आपने सवाल। देखिए, हेपेटाइटिस एक दफ़ा पॉजिटिव हो गया तो ऐसी सूरत में वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। एक्टिव डिजीज़ आपको चल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ऐसी सूरत में जो डैमेजेस हैं जो ये वायरस जो है कर रहा होता है वो अपने तौर पे शुरू हो जाती है। जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, बिल्कुल दी जाती है, लेकिन उस सूरत में वो डिजीज़ से पहले, अटैक से पहले हो जाए। ठीक है, अब एक चीज़ पॉजिटिव आ गई है बहरहाल, तो मैं कहूँगा कि अगर आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो रिपोर्ट्स लास्ट आपने कब करवाई थी, फिर कोई टेस्ट रिपीट कराया, लिवर फंक्शन टेस्ट में आपका देखना चाहूँगा, तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी मैम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। कौन बात कर रही है? जी, मेरा नाम शमसुल हसन है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप दोनों को रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक जी। दूसरी बात मैम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। डॉक्टर साहब, मुझे आपका जो आज शो है रिगार्डिंग नमोनिया, तो इसके बारे में पूछना था। ये मेरे भाई के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। उसको जो है वो मुझसे मतलब छोटा था, तो उसको एक लंग कोलैप्स था सिर्फ, एंड उसमें जो है ना मतलब पानी काफी भरा गया था, तो उसको मतलब ऑपरेट किया एंड विद इन मतलब 2 आवर्स उसकी सर्जरी के बाद मतलब कुछ उसको क्या नाम मतलब डेथ हो गई थी। तो ऐसा हो सकता है मतलब कि एक लंग कोलैप्स होने पर और मतलब वो भी जो ना 3 घंटे पहले वो फुल कॉन्शियस हो और आफ्टर 3 आवर्स मतलब तो इसके बारे में बता दें कि ऐसा मतलब कैसे होता है, मतलब कि रियलिटी में ऐसा हो सकता है क्या? बस ये मेरा क्वेश्चन था। जी, आपकी जो आवाज़ है ना मिसेस शम्स आ रही है, मुझे कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है आवाज़ में। आई डोंट नो कि क्या उसकी वजह है। जी, तो अब 2 तरीके हैं। आपको बहरहाल जो भी कंसर्न है, आपने किसी के हवाले से पूछा है? उनके भाई के हवाले जी, भाई के हवाले से कि वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में और उनको कोई प्रॉब्लम आई थी। तो मैं चाहूँगा आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करें, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिग्नल का इशू आ रहा होता है, लेकिन और ये परेशान नहीं हुएगा। प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह हम ज़रूर आप लोगों की कॉल, जिनको मैंने कहा है कि आप मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह कॉल करें, मैं उनकी कॉल रिसीव करूँगा होपफुली। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बिल्कुल डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। और यहाँ पे एक और कॉलर हम अपने साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैम, अमजद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है? मैम, मेरा बेटा है 10 साल का, इसको ना बचपन में बाय बर्थ जो है ना नमोनिया हुआ था। फिर उसके बाद नमोनिया तो डायग्नोज इसका हो गया, कवर भी कर गया, लेकिन उसके बाद इसको एस्थमा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो ये रिसेंटली 2-3 साल से ना सीजनल अटैक इसको होता है। मार्च का मंथ होता है और जिस तरह अब ये जा रहा है मार्च अप्रैल और फरवरी, दिसंबर फरवरी, तो उस वक्त इसको ना थोड़ा सा सांस का मसला होता है। इसको मकस जो है ना वो निकालनी नहीं आती, वो बनती है नाली जो इसकी स्कीज हो जाती है सांस की नाली ना। ठीक है। तो फिर उसमें मैं इसको क्रैनल देता हूँ, इनहेलर नेबुलाइज करवाता हूँ। ठीक है। और उसके अलावा जो है एक और इनहेलर डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है, वो देता हूँ 2 पफ। इसके अलावा एंटी एलर्जिक देता हूँ। आजकल इसको फिर ये सिचुएशन हुई पड़ी है कल से ना। जी जी। तो मैंने इसको नेबुलाइज करवाया है। जी जी। और माइटी का टैबलेट दी है। ठीक है, 5 मिलीग्राम दे रहे होंगे। ठीक है जी हाँ, सुबह शाम 2 टाइम। और पफ जो है उसका जो है एक और पफ भी दिया हुआ उन्होंने। ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि इसको ये जो सिचुएशन हो जाती है तो ये इसकी क्योरेबल, डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जी थोड़े से सिम्टम्स रह जाते हैं, लेकिन बचपन का जो है ना
वो बेहतर हो जाता है। जब ये थोड़ा सा इसकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी तो मैंने इसकी माशाल्लाह से हेल्थ भी काफी इम्प्रूव की है। पहले इसका वेट कम था 23, अब माशाल्लाह ये 28 29 के करीब करीब आ गया 10 ईयर में। ठीक है। तो मुझे इसका परमानेंट काइंडली बताइएगा ताकि मैं परेशान होता हूँ कि मैंने स्पेशल इसके लिए प्लानर भी रखा हुआ है घर में एम्प्यूल और नेबुलाइजर भी पड़ा हुआ है। ठीक है अमजद साहब, जी बिल्कुल सही है। देखिए जहाँ तक आपने मेडिसिन बताई है, इसमें से मैं एक चीज़ जो मुझे अभी सुना आपकी मेडिसिन जो आपने बताई, इसमें माइटिका जो है 5 mg की सुबह शाम देने की ज़रूरत नहीं, दिन में एक काफ़ी है, एक बात। अच्छा दूसरा ये जो है जहाँ तक ग़िज़ा की बात है, आपने कहा वेट बढ़ माशाल्लाह अच्छा हो गया। एक बात ध्यान में रखिएगा, वेट बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान दीजिएगा कि अगर वेट बहुत बढ़ेगा तो सेहत सही रहेगी, क्योंकि नमूनिया के बाद ये चीज़ डेवलप हुई। जैसे मैं पहले बता रहा था कि नमूनिया हो गया तो या ब्रोंकाइटिस है, ये आगे मुख्तलिफ चीज़ों को मज़ीद जन्म देते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। क्योंकि अभी बच्चा है तो माशाल्लाह ये इस चीज़ का इत्मीनान है कि इंशाल्लाह आगे बढ़ के ये चीज़ें बेहतरी की तरफ होंगी अगर एहतियात की जाए। वेट नहीं बढ़ने दीजिएगा बहुत ज़्यादा, बॉडी के हिसाब से, एक उम्र के हिसाब से उसका वेट कोशिश करें। उसको इस तरह ना खिलाइएगा कि खुदा ना खास्ता वो ओवर वेट हो जाए, फिर नुकसान देगा, फिर यही सांस लेने का अमल में और दिक्कत आएगी। बाकी मेडिसिन आप लोग सब जो आप ले रहे हैं बच्चे को वो बिल्कुल सही है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, हमारा वक्त जो है वो इख्तिताम पर है। 1 घंटा किस तरह से निकल जाता है पता नहीं लगता हमारे कॉलर्स के साथ। ये आप लोगों की मोहब्बत है और थैंक यू सो मच शो पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारा शो देखते हैं। और ये OPD ऑनलाइन इसीलिए है ताकि जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कोई भी बीमारी के हवाले से। और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम OPD ऑनलाइन और पसंद करते रहिए। कल भी हमारा सेम टॉपिक होगा, सीने के अमराज के हवाले से ही हम बात करेंगे। जो भी क्वेरीज, जो भी प्रॉब्लम्स आप हमें कल कॉल कर सकते हैं। और तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। आपसे होगी फिर कल मुलाकात, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।